नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में सोमवार व मंगलवार की बीती रात 3 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाशों ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया, जहां पर ढाबे में तोड़फोड़ भी की। तोड़फोड़ को रोकने के लिए युवक आगे बढ़े तो उनके ऊपर भी प्राण घातक हमला कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में हथियारों को पकड़कर खुलासा करते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। दरअसल मामला धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र का है, जहां बोइना गांव के पास न्यू अन्नपूर्णा ढाबा में आरोपियों ने खाना खा ऑर्डर दिया। बिल नहीं चुकाने की बात पर उनके द्वारा ढाबे में विवाद हो गया और विवाद हत्या में बदल गया। ढाबे में पहुंचे रायपुर निवासी युवकों के साथ विवाद हुआ और धारदार हथियार से 3 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों के हिरासत में ले लिया गया। वहीं पूछताछ जारी है। पुलिस ने मंगलवार को शाम 5 बजे खुलासा किया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। एसपी सूरज सिंह परिहार खुलासा करते हुए कहा कि अर्जुनी थाना क्षेत्र का मामला है। लोकल स्थानीय और कुछ गांव के ढाबा में बदमाश खाना खा रहे थे और नशे में काफी धुत थे और ढाबे वाले के साथ बिल पेमेंट को लेकर विवाद हुआ। काफी उत्तेजित भी थे। इसके बाद ढाबे के पास ही स्विफ्ट कार से कुछ युवक उतरे। इस दौरान बदमाशों के द्वारा ढाबे की कुर्सी तोड़ी जा रही थी, जिनका युवकों के द्वारा रोका गया। इसके बाद बदमाश युवकों के नशे की हालत में रायपुर निवासी मृतक और बदमाशों के बीच विवाद हो गया, जिसमें मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने 3 लोगों को धारदार हथियार से मारा, जिससे 3 दोस्तों की जान चली गई। इस मामले में देर रात भी 8 लोगों को पकड़ लिया गया, जिससे 3 नाबालिग भी शामिल हैं, जिसे पूछताछ भी की गई है और हथियार को बरामद कर लिया गया है। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी रोजी मजदूरी का कार्य करते हैं, जिनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। एसपी ने यह भी बताया कि शराब के नशे में यह कृत्य किया गया है। संभवतः देसी शराब पिए हुए थे। ये देखो फ्रेम लाइट पे ऑडियो हां बस ये सर इन मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स अभी जो क्राइम कमिट हो रहे हैं उसमें देखने मिल रहा है कि इसमें सूखा नशा और जो उत्तेजना वाली गोली यहाँ पे कल रात में लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के ये खाना खा रहे थे और नशे में काफ़ी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और ये लोग वहाँ पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे, तो उन लोगों ने इनको रोका कि लड़कों तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसी स्टेट ऑफ इमोशन में ये लोग मोमेंटम में, भावावेग में और कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में तू मैं जो शुरू हुआ, तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो, और 3 लोग इसमें हताहत हुए हैं और इन लोग को रात भर में राउंड अप करके फिर पूछताछ वगैरह सब किया गया और हथियार भी वही बरामद किया गया है, चाकू जो इसमें यूज हुआ है। तो इस तरह की सर आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का है और इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? आरोपियों का बैकग्राउंड जो है ये रोजी रोटी, ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं और
पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक छानबीन चल रही है, अभी तक कुछ संज्ञान में ऐसा आया नहीं। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहां पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से कर गया और वहां खाना खाने? अभी तक की विवेचना में ये लोग चूंकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि लोग पहले से भी पिए हुए थे, कुछ सूचना शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहाँ भी पिलाया गया। सर सिर्फ शराब ही पिए थे क्या सूखा नशा भी और कोई दूसरे प्रकार की नशा की? अभी तक के उसमें शराब का ही आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने और संभवतः देशी शराब पी है। इसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं। सर अपराध करने के बाद इनको इनकी फोटोज भी वायरल हो रही है पोस्ट देते तो चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है सर। सर जो एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है कि क्या इनके इतने नशे में धुत थे ये लोग कि इनको हाँ संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती सर? हाँ जी, देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों रहती है? हाँ देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं वो देर रात में या जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को केटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीज़ें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं। सर ये लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं कर रहे हैं मतलब मजदूरी टाइप का काम रहता है। सर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आजकल अपराध करना, स्पेशली संघातक हथियार लेकर घूमना आज के युवाओं के लिए ट्रेंड बनता जा रहा है? यदि 100 लोग हैं तो एक जगह 100 लोग हैं तो वहां से 40 के जेब में आपको अटंची बटंची ये सारी चीजें मिल जाती है एंड दे यूज टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल साइट्स। तो इस संबंध में पुलिस क्या कर रही है? आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है, हम लोग इस बारे में सचेत हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछली हमारी 2 कार्रवाइयाँ जो ऐसी भी हुई थी जो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ वीडियोस पोस्ट किए गए थे जिस पे हमने त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें एक में तो रायपुर से भी पकड़ के हम लोग लाए थे और इस तरह के अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है और ये एक फैशन ना बनने पाए। 100 में से 40 कहना थोड़ा सा एक्सैजरेशन है, बट निश्चित तौर पे अगर वो 10 भी है, 10% भी है या 5% भी है तो भी वो चिंता का सबब है। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है आगे आने वाले समय में और इसको चिन्हित करके कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सर मूलतः हत्या का कारण क्या सामने आया है? आप नशे में धुत होना और आपसी वाद विवाद जो हाइटेंड हो गया, वो स्टेट ऑफ इमोशन, उसमें आवेग में बह गए लोग। सर घटना में कितने हथियार का यूज किया गया था, कितने बरामद हुए? एक चाकू जो मुख्य आरोपी गोपी दीवान के पास है और वो बरामद हो गया। सर क्या आने जाने वालों से लूटपाट भी ये लोग कर रहे थे? अभी तक की विवेचना में इस तरह का कोई बात आया नहीं। एक आध लोगों ने इस बात को उठाया है लेकिन किसी किस्म का कोई प्रार्थी संबंध में सामने आया नहीं है कोई आवेदन लेकर। सर धमतरी शहर में आसपास जितने भी ढाबे हैं सभी बीती रात गुप्त रूप से जो है शराब का लोगों को सेवन कराते हैं, उन्हें उपलब्ध करा देते हैं आसान रूप से। क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस ढाबे की अभी शिकायत मिली है, कुछ मैंने और भी पुष्ट करने की कोशिश की तो मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग का कहना है नहीं कराते हैं अन्नपूर्णा ढाबे वाले, कुछ लोग का कहना है कराते हैं, बट निश्चित तौर पे अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस पर अवश्य कार्रवाई। घटनाएं ढाबा संचालक एक दिन कहा गया कि इनको लूट किया गया है ढाबा संचालक से, जिनके द्वारा लूट किया गया है, तो ये कहाँ पे सच? अभी मैं इस घटना पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। कई बार मुख्य घटना से ध्यान भटकाने के लिए या अपना पक्ष बचाव करने के लिए भी लोग, तो वो एक सेपरेट विषय है, उसको देखते हैं क्या है। इधर हथियारों को जिला अस्पताल में मुआयजा के लिए भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों का जुलूस निकालते हुए दिखाई दिए। आरोपियों के द्वारा जुलूस में बोला जा रहा था कि नशा करना पाप है और आज के बाद नशा नहीं करेंगे और नशा करना बंद करो, यह संदेश देते हुए आगे बढ़ते रहे। देखिए पूरा वीडियो। बड़ा संदेश यहाँ पर समाज में देते हुए धमतरी पुलिस नजर आ रही है। नशा करना पाप है, आज के बाद नशा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, आज के बाद नशा नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके से नजर आ रहे हो, तमाम हत्यारे नजर आ रहे हैं जिन्होंने बीती रात से आए युवकों को उसके बाद हम लोग नशा नहीं करेंगे, आज के बाद नशा नहीं करेंगे।
नशा करना पाप है, नशा करना पाप है, नशा करना पाप है। आज के बाद नशा नहीं करेंगे, आज के बाद नशा करना बंद करो। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,